छात्र छात्राओं, मैं अनिल चौहान MGHM इंटर कॉलेज मारेरा से उन्हें एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। कल मैंने बच्चों एक प्रश्न दिया था, वो प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर से दूर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ सकता है। देखिए, प्रश्न में जो जटिलता है वो ये 25 सेंटीमीटर शब्द जो है आपको निश्चित रूप से थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा। इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। देखिए, समझिए, ये जो है निकट दृष्टि दोष का केस है, जिसमें व्यक्ति जो है जब चश्मा लगा लेता है तो वो 25 सेंटीमीटर से दूर रखी पुस्तकों को पढ़ सकता है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि उसका जो दूर बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर, जो पीड़ित नेत्र का दूर बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर से भी पहले है। ये अर्थ है। ध्यान दीजिए, जहां हम अनंत लेते थे वो दूरी अब यहाँ पर हमारी 25 सेंटीमीटर हमको लेनी है। केवल इतना फर्क है इस प्रश्न के अंदर। तो देखिए, पहले लेंस की क्षमता यहाँ दी हुई है, उस लेंस की क्षमता से हम लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे। देखिए, इसको किस प्रकार हल करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ लेंस की क्षमता जो दी हुई है वो P -2.0 डायोप्टर। इसे फोकस दूरी में किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे। P 1/f। ये तब होगा जब मीटर में लेंगे, मीटर, ठीक है। और अगर हम सेंटीमीटर में इसी चीज को लेते हैं तो 100/f, तो फिर ये सेंटीमीटर में होगा। यहाँ पर f 100/p यानी सेंटीमीटर में, और ये 100/-2.0 यानी माइनस का 50 सेंटीमीटर। बच्चों, लेंस की जो फोकस दूरी यहाँ प्राप्त हुई है, जो हम अपने चश्मे में प्रयुक्त कर रहे हैं, उसकी 50 सेंटीमीटर। देखिए, अब यहाँ हम U को कितना रखेंगे। U, जैसा कि निकट दृष्टि दोष में अब तक जो हमने 2 प्रश्न किए थे, उसमें अपना U जो है हमने इन्फिनिटी रखा था, क्योंकि हम इन्फिनिटी तक रखी वस्तुओं को देखना चाहते थे। यहाँ जो है वो व्यक्ति चश्मा लगाकर जो है, चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तुओं को पढ़ सकता है। तो यहाँ पर हमारा U कितना होगा। देखिए, क्योंकि हम 25 सेंटीमीटर पर रखकर पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं, तो U हमारा यहाँ -25 सेंटीमीटर। F हमें दिया हुआ है, अभी हमने निकाला है, -50 सेंटीमीटर। तो देखिए, पुनः लेंस के सूत्र से 1/b -1/u = 1/f। देखिए बच्चों, हमें यहाँ b निकालना है, तो 1/b -1/-25 = 1/-50। ठीक, ये 1/b, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/25 = -1/50। देखिए, 1/25 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, बदल। देखिए बच्चों 50 एलसीएम आएगा
और ये -1 और ये -1/b और ये 1/b इक्वल टू -3/50। तो b बराबर यहाँ पर होगा -50/3 और ये आएगा 16.67 सेंट। बच्चों ये वो डिस्टेंस है जहाँ बिना चश्मे के वो मनुष्य आसानी से पढ़ सकता है अपनी पुस्तक को। तो देखिए इसका डायग्राम हम किस तरह देखेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे प्रश्न का जो है इसके हल का। देखिए बच्चों अब इसे हम इसका किरण आरेख अगर बनाना चाहें तो किस प्रकार बनाएंगे। ये सवाल आपके पास है, मैं हटा देता हूं उसको। बच्चों ये हमारा नेत्र है। ये रेटिना, देखिए ये 25 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है। देखिए चश्मा हमारा क्या काम कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम 25 सेंटीमीटर चश्मा लगाकर देख रहे हैं तो 25 सेंटीमीटर से ये किरणें जाएंगी हमारे चश्मे के लेंस से पहले, और ये इसका प्रतिबिंब जो है ये 16.67 सेंटीमीटर पर बना देंगे इमेज इसकी। और ये इस इमेज का जो प्रतिबिंब है वो हमारी रेटिना पर पूरा आसानी से ये। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये 25 सेंटीमीटर पर रखा है, और ये जो हमारा लेंस है जो चश्मे में हम प्रयोग कर रहे हैं वो लेंस 25 सेंटीमीटर पर रखी जो पुस्तक है जो हम पढ़ रहे हैं, जो शब्द हैं उनकी इमेज को वो 16.67 सेंटीमीटर पे बना देता है, और जिसे हमारी आँख आसानी से देख सकती है, क्योंकि वो हमारे नेत्र का जो है वो दूर बिंदु, पीड़ित नेत्र है उसका दूर बिंदु है। इसलिए बच्चों ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें डायग्राम का।
देखिए बच्चों, अब जो है एक दो प्रश्न हम दूरदृष्टि दोष पर, जी दूरदृष्टि दूरदृष्टि दोष पर आधारित प्रश्न। देखिए छोटा सा प्रश्न मैं यहां लिख रहा हूं। देखिए दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु डेढ़ 150 सेंटीमीटर पर है। देखिए बच्चों, एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर पर है। वह 25 सेंटीमीटर पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है, उसे अपने चश्मे में किस प्रकृति तथा कितनी क्षमता उसे अपने चश्मे में किस प्रकृति और कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना चाहिए। देखिए बच्चों, प्रश्न को फिर एक बार देखें। एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर पर है। वह 25 सेंटीमीटर पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है। उसे अपने चश्मे में किस प्रकृति तथा कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना चाहिए। सवाल समझ में आ गया होगा। देखिए, ये दूरदृष्टि दोष का सवाल है। जो सामान्य नेत्र है उसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है। क्योंकि ये व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है तो इसका निकट बिंदु जो है 150 सेंटीमीटर पर है। अब 150 सेंटीमीटर पर बच्चों को पुस्तक रख के पढ़ना ये बहुत ही मुश्किल है। हाथों को किस तरह रखेगा वो और कैसे पढ़ेगा, इसलिए उसे एक चश्मे की आवश्यकता होगी जिससे वो सामान्य निकट बिंदु, सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर रखकर पुस्तक को पढ़ सकते। तो देखिए
इसका डायग्राम हम चाहें तो पहले बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको हल कर सकते हैं या पहले हल कर लेते हैं, उसके बाद डायग्राम बना लेंगे। देखिए बच्चों, इस व्यक्ति को एक ऐसा चश्मे में लेंस प्रयोग करना होगा जो 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को, जो किताब पढ़ रहा है उसका प्रतिबिंब जो है वो 150 सेंटीमीटर पर बन जाए। तो देखिए इसके लिए u हमने -25 लिया है और b -150 लिया है। उन्हें लेंस के सूत्र से F is equal to 1/b minus 1/g। बच्चों b -150 हो गया और ये -25। देखिए हम इधर ले लेते हैं 1/f is equal to माइनस माइनस प्लस, तो 1/-150 प्लस 1/25। माइनस 1/1। अब बच्चों इसका एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम देखिए 150 आएगा। एलसीएम अगर कुछ बच्चे नहीं लेना जानते हैं तो देख सकते हैं किस तरह से एलसीएम लिया जाता है। देखिए दोनों को यहाँ 25 और 150 एक साथ इस तरह लिख लीजिए। और ये सबसे छोटी संख्या 2 है, तो पहले इसको हम 2 से विभाजित करेंगे। 2 में 25 नहीं जाएगा, 75। फिर देखिए अब 2 से नहीं जाएंगे, दोनों में से अब 3 लेंगे यहाँ पर, तो उसके बाद 3 का नंबर आता है 25 और 25। अब आसानी से देखिए अब 5 से जा सकता है, 25 25 और फिर ये 5 से, और जब तक 1 नहीं आ जाता है तब तक जो है हम ये क्रिया करते रहते हैं। यानी पहले सबसे छोटी संख्या 2, फिर 3, फिर जिससे भी जाए क्रम से देखते जाते हैं। और इनका एलसीएम जब हम लेंगे, क्योंकि कभी कभी हमारे हाई स्कूल के बच्चे नहीं जानते हैं, बहुत से कमजोर बच्चे होते हैं, तो 2 × 3 × 5 × 5 देखिए 2 × 6 × 30 और 5 × 15, यानी इसका एलसीएम 150। सही है बच्चों, 150 यहाँ रख लेंगे हम इस तरह। अब देखिए फिर 25 का भाग हम 150 में देंगे, तो देखिए 5 बार बनेगा, 6 बार सॉरी, और ये 150 का 1 बार 6 - 1 = 5/150। और इस तरह ये 1/f = 1/30। F जो है ये 30 सेंटीमीटर। देखिए फोकस दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर इसकी आ रही है, लेकिन अब हमें इसकी क्षमता बतानी है, क्योंकि प्लस है तो निश्चित रूप से हम उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा। हमें 25 सेंटीमीटर पर अगर पुस्तक को रख के पढ़ना है तो 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा। उत्तल लेंस है क्योंकि प्लस है। अब देखिए बच्चों, इसकी क्षमता जो है
किस तरह वर्णनात्मक क्षमता है। P equal to 100/f, ये सेंटीमीटर में है तो हम ले सकते हैं आराम से सेंटीमीटर में। ये 100 प्लस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 10/3 इसका भाग देंगे 3.33 ये प्लस बच्चों ये जो है 3.33 डायप्टर उस लेंस की क्षमता होगी जिससे ये व्यक्ति चश्मे में इसका प्रयोग देख लीजिए सवाल को एक बार अच्छे से और इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए बच्चों अब इसका डायग्राम किस तरह बनाएंगे वो और देखें। एक बार डायग्राम और देख लेते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूँ। देखिए हमारा नेत्र है, लेंस लेंस का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। यदि ये 25 सेंटीमीटर पर हम पुस्तक को रख के पढ़ना चाहते हैं तो हमारा ये जो चश्मे वाला लेंस है ये क्या काम करेगा, इस 25 सेंटीमीटर पर जो पुस्तक रखी है उसके प्रतिबिंब को ये 150 सेंटीमीटर अवसरित करके 25 सेंटीमीटर ये हमारा ऑब्जेक्ट और ये इसकी इमेज यहाँ पर 150 सेंटीमीटर और जब 150 सेंटीमीटर पर ये इसकी इमेज बना देगा तो हमारी जो नेत्र लेंस है वो इसकी इमेज को जो है रेटिना पर स्पष्ट बना देगा और बच्चों वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी। तो ये सवाल मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ये इसका डायग्राम है। देखिए बच्चों इसी तरह का एक सवाल जो है मैं पढ़ रहा हूँ, आपको घर से करेंगे आप जो है। देखिए एक दूरदृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 50 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को ही देख सकता है। उसे लेंस की फोकस दूरी व क्षमता ज्ञात कीजिए, उस लेंस की फोकस दूरी व क्षमता ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा वह 25 सेंटीमीटर पर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। ये सवाल बच्चों आप घर से करेंगे, बिल्कुल इसी तरह है। थोड़ी सी वैल्यू इसमें मैंने चेंज कर दी है। और आज देखिए हम लोग निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों पर प्रश्न कर चुके हैं। तो आज मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। कल हम लोग कुछ और जो नेत्र के दोष हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। साइंस बाय अनिल चौहान सर के नाम से है यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब कर लें और रोज़ाना आने वाली वीडियो या पीछे जो वीडियो हो सकता है कुछ लिंक आपके पास न पहुँच पाए उनको उसमें देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।